बुल मार्केट का और एक स्टॉक जो सस्ता तो लगता है मगर सस्ता नहीं है। फिलाटेक फैशन लिमिटेड 125 के पी में ट्रेड कर रहा है। हर दिन 2-3% करके स्टॉक गिर रहा है। तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, स्टॉक जो ऑल टाइम हाई से गिरा है, स्टॉक दोबारा कब बढ़ेगा, कैसे प्रोमोटर द्वारा एक सॉफ्ट स्कैम किया गया है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे और फिनेंशियल्स को एनालिसिस करेंगे। देखिए, फिलाटेक फैशन का बेसिक बिजनेस मॉडल है प्रीमियम क्वालिटी के सॉक्स बेचना, मतलब मोजे बेचना। कंपनी के पास टोटल 3 ब्रांड है। इन तीनों ब्रांड में से 2 ब्रांड के थ्रू कंपनी प्रीमियम क्वालिटी के सॉक्स बेचती है और एक ब्रांड के थ्रू कंपनी एथनिक वेयर और बैग्स बेचता है। फिलाटेक फैशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका क्लाइंट। फिला, वर्ल्ट डिज्नी, एडिडास, मार्क एंड स्पेंसर, ये सब कंपनी के क्लाइंट है। कंपनी 2021 में अपनी ही एक कंपनी को एक्वायर किया था, फिलाटेक्स माइंस एंड मिनरल को। ये तो गया कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि वहां पर ही असली प्रॉब्लम है। मार्केट कैप है कंपनी का 1000 करोड़, पी चल रहा है 119 से 125 के बीच में, ईपीएस है 0.01% और कंपनी के ऊपर डेप्थ है 50 करोड़ का। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, 3 साल से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है 115%, बहुत अच्छी बात है। 3 साल से प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है 319%, और भी अच्छी बात है। मगर इसी 3 साल में कंपनी का आरओई बढ़ रहा है सिर्फ 2% से। अब आप ही सोचिए, एक कंपनी 100% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, 300% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है और आरओई बढ़ रहा है सिर्फ 2% से। फिलाटेक फैशन का लो आरओई होना ही क्लियर कट साइन था कि फिलाटेक फैशन का जो ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, वो आगे नहीं टिकेगा और शेयर प्राइस जो बढ़ रहा है वो भी आगे नहीं टिकेगा। और बिल्कुल वही हुआ। ट्रेडिंग 12 मंथ में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 115% से घट के हो गया है 21%, और ट्रेडिंग 12 मंथ में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 319% से घट के हो गया है -35%। और शेयर प्राइस का तो आपको पता ही है, 5 रुपए से गिर के अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 1 रुपए 27 पैसा। अब प्रोमोटर द्वारा जो सॉफ्ट स्कैम हुआ है उसे समझते हैं। देखिए, फिलाटेक फैशन के प्रति रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुआ, उसके पीछे 2 रीजन था। एक था कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, जिसके बारे में हमने बात किया, और दूसरा रीजन था कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग सडनली बहुत बढ़ जाना। जून 2023 में कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग था 1.57% और सितंबर 2023 में कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ के हो गया था 24.81%। मतलब आप सोचिए, एक ही क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग 1% से बढ़ के हो गया था 24%। यही रिटेल इन्वेस्टर को बहुत अट्रैक्ट किया और रिटेल इन्वेस्टर ने स्टॉक को खरीदा। और भी एक रीजन था, स्टॉक 5 रुपए से गिर के 2 रुपए हो गया था। लोगों को लगा स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है, प्रोमोटर ने भी खरीदारी की है, कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, अभी स्टॉक को खरीद लेते हैं, सस्ते में मिल रहा है। अब आप प्रोमोटर का सॉफ्ट स्कैम को समझिए। देखिए, ऐसा देखा जाता है जब भी प्रोमोटर लार्ज स्केल में खरीदारी करता है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। मगर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ। प्रोमोटर ने खरीदारी की, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं हुआ और स्टॉक प्राइस भी ऊपर से गिर गया। तो ऐसा हो सकता है प्रोमोटर ने किसी को एग्जिट दिलाने के लिए अपने स्टॉक से खरीदारी की, ताकि रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और जिसे एग्जिट लेना हो उसे एग्जिट मिल जाए। और एक बात मुझे काफी अजीब लगा, जब प्रोमोटर ने खरीदारी की तब कई सारे बड़े इन्वेस्टर ने भी स्टॉक में खरीदारी की, 6% का होल्डिंग बनाया, 4% का होल्डिंग बनाया, और ये लोग भी अभी तक स्टॉक से एग्जिट नहीं किया है। स्टॉक ऊपर से नीचे गिर गया है, हो सकता है उन्हें एग्जिट नहीं मिल रहा है। और एक बात, कंपनी रिलेटेड 3 चीजें ऐसा हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्यों रहा है। सबसे पहला है, कंपनी ने 2211 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहली बात, पैसा आया कहां से? कंपनी का क्लैरिफिकेशन था कि प्रोसीड फ्रॉम शेयर से पैसा आया है, मतलब किसी भी कंपनी का कंपनी ने शेयर बेचा है वहां से पैसा आया है। अब 2024 का कंपनी का जब एनुअल रिपोर्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि पैसा कहां से आया और इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ। और 15 जुलाई 2024 को कंपनी ने 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में कंपनी को स्टॉक स्प्लिट करने की क्या जरूरत पड़ गया। ओवरऑल मुझे एक बात तो लगता है कि फिलाटेक फैशन लिमिटेड में पंप एंड डंप हुआ है, ये तो मैं श्योर हूं। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात है कि मेरे स्टॉक मार्केट करियर में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि किसी स्टॉक में पंप एंड डंप हो रहा हो और उसमें प्रोमोटर होल्डिंग हाई हो, और जो रिटेल इन्वेस्टर बड़ा बड़ा स्टेक लेके कंपनी में आए हैं उन्होंने अपना स्टेक नहीं बेचा हो, मगर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर से नीचे बहुत गिर गया हो। क्या हो रहा है एक्चुअली कंपनी में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर्सनली मेरा मानना है ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए।